एक साधु बाबा थे, वे भिक्षाटन करते थे। जिसके द्वार पर जाते थे तो कहा करते थे कि राम राम कहिए भवसागर तरिए, राम राम कहिए भवसागर तरिए। एक धनवान व्यक्ति के द्वार पर एक पिंजरा में एक सुग्गा था, तो साधु बाबा ने कहा राम राम कहिए भवसागर तरिए। तो पिंजरे में जो सुगा था उसने कहा राम राम कहिए लो पिंजर पर ये। तो साधु बाबा ने कहा रे सुगा, मैं कहता हूँ राम राम कहिए भवसागर तरिए, तुम कहते हो राम राम कहिए लो पिंजर पर ये, क्यों कहते हो बतलाओ। तो सुगा ने कहा साधु बाबा, आप तो किसी के मुंह से सुने होंगे कि राम राम कहने से भवसागर से पार हो जाते हैं। आप किसी पुस्तक में पढ़े होंगे कि राम राम कहने से भवसागर से पार हो जाते हैं। आप तो सुनी सुनाई बात कहते हैं, आप तो पढ़ी हुई बात कहते हैं, और मैं अनुभव की बात कहता हूँ। देखिए हमारे सगे संबंधी हैं, चाचा भतीजा हैं, जो राम राम नहीं कहते हैं और सुजगा से विचरण करते हैं। जहां जाने का मन होता जाते हैं, जो खाने का मन होता खाते हैं। और मैं का भागा सुगा हूँ जो पिंजरा में कर राम राम जपता हूँ, लोहे के पिंजरे में बंद हूँ। इसलिए आज से आप यह कहना भूल जाइए कि राम राम कहिए भवसागर तरिए। आज से आप कहिए कि राम राम कहिए लो पिंजर परिए। तो साधु बाबा ने सुगा से कहा रे सुगा, तुम मुझे ज्ञान देते हो, उपदेश देते हो, अरे युक्ति जाने तो सहजे तरिए। तुम राम का नाम लेते हो, युक्ति जानकर नहीं लेते हो, इसलिए तुम पिंजरे में बंद हो। युक्ति जानकर राम का नाम लोगे तो पिंजरे से निकल जाओगे। तो सुगा ने साधु बाबा से कहा साधु बाबा, मैं तो पिंजरा में बंद हूँ, आप मेरे पास आए हुए हैं, तो आप ही भजन भेद बतला दीजिए, गुरु दीक्षा दे दीजिए। तो साधु बाबा उसे गुरु दीक्षा सुगा को दे दिया। आसन लगाकर सुगा पिंजरा में बैठ गया, आंख बंद कर जब ध्यान करने लग गया। इतना मन से जब ध्यान किया कि सुगा को समाधि लग गई। जिस समय सुगा समाधि में लीन था उस समय मालिक कटोरा में दूध भात लेकर पहुंच गया सुगा को खिलाने के लिए। अब पहले मालिक पहुंचते थे सुगा के पास तो सुगा एकटक से देखता था। उस दिन सुगा की आंख बंद थी। अब मालिक के मन में हो गया आज सुगा की आंख क्यों बंद है। तो मालिक सुगा के पास आकर नाक के पास उंगली दिया, देखा सांस भी बंद है। नारी छुआ, देखा नारी बंद है। सुगा को पिंजरा में से धकल दिया तो सुगा पिंजरा में लुढ़क गया। मालिक ने सोचा सुगा मर गया। अब पिंजरा का फाटक खोल दिया, उसे बाहर निकालकर फेंक दिया। सुगा फुर से गाछ में उड़ गया। तो युक्ति जाने तो सहजे तरे। आप राम का नाम लेते हैं, आप कृष्ण का नाम लेते हैं, आप शिव का नाम लेते हैं, आप हनुमान का नाम लेते हैं, आप दुर्गा का नाम लेते हैं, आप काली का नाम लेते हैं, आप गुरु का नाम लेते हैं। युक्ति जानकर नहीं लेते हैं तो लाभ नहीं होगा, लाभ से वंचित रहेंगे। यदि लाभ पाना चाहते हैं तो गुरु अवश्य कीजिए। बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। आप शंकर के समान हो जाइए, आप ब्रह्मा समान हो जाइए। जब तक गुरु नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। हमारे गुरु महाराज के गुरु थे परम संत बाबा देवी साहब। अब बाबा देवी साहब गुरु थे संत तुलसी साहब, जो हाथरस की खाई में रहकर ध्यान तपस्या करते थे। ये पेशवा खानदान के थे। अब बचपन उसकी शादी हो गई थी। अब 12 वर्ष की आयु में घर से निकल गए। अब उसकी पत्नी खोती हुई हाथरस की खाई पहुंच गई। अब पत्नी कहने लग गई, आप मुझे घर में छोड़कर आ गए हैं, यहाँ साधु
संत बनने के लिए। तो तुलसी साहब ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम क्या चाहती हो, बतलाओ। तो पत्नी बोली, आप तो खुद जानते मैं क्या चाहती हूँ, तुम पुत्र चाहते हो, जाओ तुम्हें पुत्र हो जाएगा। तुलसी साहब नहीं गए, आशीर्वाद दिया, पुत्र हो गया। तुलसी साहब नहीं गए। तुलसी साहब का एक दोहावली है, उसमें 700 दोहा है। 2 दोहा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थक ना, 23 सप्ताह घेरे रहे, ता घर तेसर ना। रवि का 5वां दिन कौन होता है? रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु। जिसको रवि का 5वां नहीं है, गुरु नहीं है, ताही चतुर्थक ना, उसको चौथा नहीं होगा। चौथा क्या है? रवि, सोम, मंगल, बुध, उसे सद्बुद्धि नहीं होगी। 23 सप्ताह घेरे रहे, वह 7वां के फेरे में दिन रात लगा रहेगा। 7वां क्या है? रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, वो हमेशा शनि ग्रह के फेरे में लगा रहेगा। ताघर तेसर ना, उस घर में तीसरा नहीं होगा। तीसरा क्या है? रवि, सोम, मंगल, उस घर में मंगल नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। तो आप मंगल चाहते हैं, आप कल्याण चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, आवागमन के दुख से छूटना चाहते हैं, तो सबसे पहले गुरु कीजिए। गुरु करेंगे सद्बुद्धि होगी। सद्बुद्धि किसे कहते हैं? कमाने खाने की बुद्धि सबके पास है, बाल बच्चा पैदा करने की बुद्धि सबके पास है। और सद्बुद्धि किसे कहते हैं? सद्बुद्धि कहते हैं सत्संग ध्यान करने की बुद्धि को। आप सत्संग ध्यान करेंगे युक्ति जानकर, तो आपके माथ पर जो शनि ग्रह का चक्र नाच रहा है, शनि ग्रह के चक्र से आप छुटकारा पा लेंगे। और शनि ग्रह के चक्र से आप छुटकारा पा लेंगे तो आपके घर में तीसरा हो जाएगा। तीसरा क्या है? रवि, सोम, मंगल, आपके घर में मंगल हो जाएगा। आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा। एक दोहा और सुनाता हूँ। अंक चतुर्गुण पंच युक्त, तासु दुगुण कर दे, अष्ट भाग करी जानिए, गुरु चरण कही ले। कोई भी अंक लीजिए, चाहे 5 ही लीजिए, अंक चतुर्गुण चौगुना कर दीजिए, 5 का 20, पंच युक्त 5 जोड़ दीजिए 25, तासु दुगुन कर दे, दुना कर दीजिए 50, अष्ट भाग करी जानिए, 8 से भाग दीजिए, 8 से 48, कितने से बचे? 2। गुरु चरण गहिले, कोई भी अंक लेंगे 2 ही शेष बचेगा। बिना गुरु से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक विद्वान व्यक्ति थे, वे 9 पर सवार हो गए, और 9 जब आगे बढ़ गई तो मल्लाह से पूछा, कहो भाई मल्लाह, तुम गाछ वृक्ष की विद्या जानते हो? मल्लाह ने कहा, मैं तो केवल 9 चलाना जानता हूँ, इसी से हमारी जीविका चलती है, अब परिवार का भरण पोषण होता है। विद्वान ने कहा, तुम्हारा 4 ना जीवन बेकार चला गया। फिर विद्वान ने मल्लाह से पूछा, कहो भाई मल्लाह, तुम नक्षत्र विद्या जानते हो? मल्लाह ने कहा, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि 9 को इस पार से उस पार ले जाना, और उस पार से इस पार ले आना, यही जानता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। तो विद्वान ने कहा, तुम्हारा 8 ना जीवन बेकार चला गया। फिर विद्वान ने मल्लाह से पूछा, कहो भाई मल्लाह, तुम पढ़ना लिखना जानते हो, हिसाब किताब पढ़ना जानते हो? तो मल्लाह ने विद्वान से कहा, बाबूजी आप मेरा माथा क्यों खराब करते हैं, मैं तो केवल 9 चलाना जानता हूँ। तो विद्वान ने कहा, तुम्हारा 12 ना जीवन बेकार गया। तो जैसे ही कहा, उसी समय चट्टान से 9 टकरा गई, और 9 का तख्ता उखड़ गया, और 9 में पानी आने लग गया।
और मला कहते हैं विद्वान से, बाबूजी आप तो संसार भर की विद्या जानते हैं, पढ़े 6 शास्त्र, वो 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को जाना है, गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांख्य दर्शन आदि भी जाना है बनाना संसुरठा चौपाई को, जाना है राग भिरवी का गाना है, इतना जाना सब खाक दुल छाना, जाना सुन निज आत्म पिछाना, 14 चारों 8 10 रस समझ भरपूर, और नाम भेद जाने बिना सकल समझ मधुर। तो नाम भेद कहिए, भजन भेद कहिए, गुरु दीक्षा कहिए, एक ही बात है। तो मला ने विद्वान से कहा, बाबूजी आप तो दुनिया भर की विद्या जानते हैं, और तैरने की विद्या जानते हैं। तो विद्वान ने कहा, मैं तो तैरने की विद्या नहीं जानता हूँ। तो मला ने कहा, आप दुनिया भर की विद्या जानते हैं, तैरने की विद्या नहीं जानते हैं, तो मेरा तो 12 जीवन बेकार गया, अब बाकी 4 जीवन से मैं तैर कर निकल जाऊंगा। आप तैरने की विद्या नहीं जानते हैं तो आपका 16वां जीवन बेकार चला जाएगा। वही हुआ, मला तैर कर निकल गए, अब विद्वान उसी नदी में डूब कर मर गए। तो यह कहानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप भौतिक विद्या में निपुण हैं, प्रकार से प्रकार विद्वान हैं, PhD डीलिट के बाद ही मिल गई है। सांसारिक विद्या में कमी नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक विद्या आपके पास नहीं है, तो इसी भव सागर में पड़े रहेंगे, जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, दुखों को भोगते रहेंगे। इसलिए साधु संतों ने कहा कि आध्यात्मिक विद्या यानी आत्मा संबंधी विद्या, आंख से ऊपर की विद्या, आंख से नीचे की विद्या भौतिक विद्या है, सांसारिक विद्या है, खाने पीने रहने की विद्या है, परिवार चलाने की विद्या है, संसार चलाने की विद्या है। और आंख से ऊपर की जो विद्या है वो आध्यात्मिक विद्या है, वो आत्मा संबंधी परमात्मा संबंधी विद्या है। और उस विद्या जो जान लेते हैं उसको आत्मज्ञान हो जाता है, और जिसमें आत्मज्ञान हो जाता है उसमें परमात्मा ज्ञान हो जाता है। जो ही आत्मा है सोई परमात्मा है। एक बूंद जल की पहचान हो जाने पर लोटे जल की पहचान, कुएं जल की पहचान, नदी जल की पहचान, समुद्र जल की पहचान हो जाती है। उसी तरह से जब आत्मा की पहचान हो जाएगी तो परमात्मा की पहचान हो जाएगी। एक फकीर हो गए दीन दरवेश। दीन दरवेश के वचन में आया है, हिंदू कहे हम बड़े, मुसलमान कहे हम, एक मूंग दो फार है, कौन ज्यादा कौन कम, कौन ज्यादा कौन कम, कभी करियो मत कजिया, एक भजत है राम दूजे रहमान से रजिया। कहे दीन दरवेश दो सरिता मिली सिंधु, सबका मालिक एक है, क्या मुस्लिम क्या हिंदू, सबका मालिक एक है। मालिक तक पहुंचने का रास्ता भी एक है, वह बाहर संसार का नहीं अंदर का रास्ता है। तो इसी अंदर के रास्ते का भेद गुरु बतलाते हैं। तो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरभ शब्द योग, इन्हीं क्रियाओं के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो मानस जब करते हैं, संसार में अनेक तरह के नाम है, सभी नामों से सिमटने के लिए एक नाम का जप करेंगे। संसार में बहुत तरह के रूप हैं, बहुत से रूपों से सिमटने के लिए एक रूप का ध्यान करेंगे। उससे ज्यादा सिमटों में जाने के लिए बिंदु ध्यान करेंगे, दृष्टि साधन करेंगे। दृष्टि साधन कहते हैं देखने की शक्ति को, और देखने की शक्ति टीम और पुतली में नहीं है, देखने की शक्ति अपने अंदर में है। शक्ति कहते हैं निगाह को, देखने की निगाह जो है अपने अंदर में, वह निगाह ऐसी बड़ी ताकतवर चीज है जो बड़े बड़े छिपे हुए साइंस और विद्याओं को निकालकर दुनिया में जाहिर किया है। तो दोनों आंखों में दृष्टियां, दो दृष्टियों को मिलाएंगे, एक करेंगे, बिंदु का उदय होगा। बिंदु में आप शब्द सुनेंगे, बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावना, बिंदु में शब्द सुनेंगे और शब्द के साथ निषद में जाएंगे, परमात्मा से एक एक हो जाएंगे, सदा के लिए कल्याण हो जाएगा, दुखों का अंत हो जाएगा, आवागमन का अंत हो
हो जाएगा, जन्म मरण का अंत हो जाएगा। यही संतों का ज्ञान है, इसे हम लोग अपनावे, इस पर चले तो कल्याण होगा। आज प्रथम दिन का सत्संग कुछ ही मिनटों में समाप्त होगा और कल सत्संग बच गया है। से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आज तो कम ही संख्या में आप लोग आए हुए हैं, कल अधिक संख्या में पहुंचेंगे। कल अंतिम दिन है, आप लोग कल प्रातः कालीन में ही प्रातः काल का सत्संग 6 बजे से ही प्रारंभ होगा। तो 6 बजे आप लोग सत्संग पंडाल में पहुंच जाएंगे। यही थोड़ा सा मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।